हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो आज की समरी है खुद को जानिए, मैं ऐसा हूँ क्यों हूँ। नो योर सेल्फ, वाई एम आई द वे आई एम। तो यहाँ पे बात एकांत स्थान में लंबी गहरी सांस लेकर के शांत होकर के जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाए तब आप मन की आंखों से अपने आप को देखें। इस तरह देखें जैसे आप स्नान करने के बाद में अपने देह को शीशे में देखते हैं ऊपर से नीचे तक। ये मैं हूँ। और सुंदर वस्तुओं के द्वारा जब अपने आप को सुसज्जित कर देते हैं उस समय आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उस रूप को देखिए, ये भी मैं हूँ। जब आप मुस्कुराते हुए और पूरी साहस के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं उस समय आप कैसा दिखाई देते हैं। मन की आंखों से उसे देखिए और अपने आप से कहिए कि ये मैं हूँ। उस बात को भी ध्यान में लाइए जब आप डरे हुए थे, जब आप दुखी थे, जब आप चिंतित थे, जब आप बहुत निराश थे और घुटनों में सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए और भविष्य की शंकाओं से ग्रसित होकर के जब आप खुद को कोस रहे थे, बहुत बेचारगी अनुभव कर रहे थे, उस रूप को भी याद कीजिए और कहिए कि ये भी मैं हूँ था, ऐसा भी मैं हूँ। और उस रूप को भी याद कीजिए जब आप किसी ऊंचे शिखरों पे थे, बड़ी तरीके पे थे, बहुत कुछ पाया आपने और बहुत कुछ कमाया, बड़ी तारीफें हुई आपकी, बहुत प्रशंसा हुई और आप फूले नहीं समा रहे थे, लग रहा था कि जैसे आप आसमानों में उड़ रहे हो। उस रूप को भी याद कीजिए और कहिए कि ये भी मैं रहा हूँ। जो आप बाहर दिखाई देते हैं वो एक रूप है, लेकिन आपका व्यक्तित्व केवल जो आप बाहर दिखाई देता है वो नहीं है। आपका व्यक्तित्व आपके भीतर है। तो आप अपने अंदर जा करके एक बार अपने भीतर के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें। मैं इतना कर्मठ हूँ क्या? मैं इतना आलसी, कितना उत्साही और कितना ही उत्साहहीन, यानी कि सब चीज़ के ऑपोजिट और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को देखें। ये भी देखें कि मैं कितना हिम्मत रखता हूँ, कितना बैलेंस में, संतुलन में रहता हूँ और कितना जल्दी बैलेंस खो बैठता हूँ। मेरा व्यक्तित्व कैसा है? प्रेम वाला, निर्भीक, निडर, धैर्य वाला, शांति वाला, गंभीरता से भरा हुआ, सोच समझकर बात करने वाला, नींद में चलने वाला, व्यवहार कुशल, अनुशासन प्रिय, समय पर जागता हूँ, समय पर उठता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व है मेरा? या फिर मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपनी मन मर्जी से चलता हूँ, जब मर्जी आती है सोता हूँ, जब मर्जी आती है उठता हूँ और बहाने तलाशता हूँ अपनी गलतियों का, अपने ना सक्सेस, अपने पीछे रह जाने का, दूसरों के माथे मरता हूँ, दूसरों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। और मैं अगर आज ऐसा हूँ तो कैसे? इस पर जरा विचार कीजिए। कहा जाता है कि कोई एक राजा की सवारी निकल रही थी। उस समय उनके सवारी के मंत्रिमंडल के लोग भी रथों में बैठ करके जा रहे थे। उस पुलिस वाले लोग प्रबंध कर रहे थे और दोनों तरफ से भीड़ थी, तमाशा देखने के लिए खड़ी थी। इतनी देर में एक अंधा व्यक्ति आया और सड़क पार करने के लिए, राजमहल पार करने के लिए सड़क के बीचों बीच आ गया। और इतनी देर में पुलिस का एक अधिकारी जो एक सिपाही था वो दौड़ता हुआ आगे आया और उसने एकदम गुस्से से अंधे को बोला कि अंधे व्यक्ति, देखते नहीं हो, कहाँ चले जा रहे हो? अब इस अंधे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि अच्छा सिपाही हो इसी कारण। फिर उसके बाद में इतनी देर में पीछे से एक अधिकारी आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा राजा साहब की सवारी निकल रही है, आप साइड में जा करके खड़े हो जाइए। फिर अंधे ने कहा कि अच्छा इंस्पेक्टर साहब आ गए इसी कारण। अब फिर सिपाही भी सोच रहा है कि ये इसी कारण क्यों बोल रहा है और वो अधिकारी भी सोच रहा है कि ये इसी कारण क्यों बोल रहा है। फिर ये क्या बोलता है हमेशा। और इतनी ही देर में प्रबंध देखने के लिए वो लोग इधर उधर हो गए। फिर वो अंधा व्यक्ति फिर सड़क में बीचों बीच आ गया। इस बार रथ रोक करके मंत्री जी भागते हुए आए और उन्होंने बोला, एकदम उस व्यक्ति को पकड़ा और पाँव को हाथ लगाकर बोले, बाबा मैं आपको इधर खड़ा कर देता हूँ, राजा साहब की सवारी आ रही है, आपको जल्दी जरूर है, थोड़ी देर धैर्य कर लीजिए। फिर उसने बोला, अंधे व्यक्ति ने बोला, अच्छा मंत्री जी आ गए इसी कारण। और वो सब इकट्ठे हो गए। वो बोलने लगे कि तुम कैसे जाने कि ये मंत्री है, तुम कैसे जान गए ये पुलिस अधिकारी है, तुम कैसे जान गए कि ये एक सिपाही है? तो इस बात में और एंड में आप बोलते हैं इसी कारण। ये इसी कारण क्या है? तो अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा व्यवहार करता है, उसे पता लगता है कि ये सिपाही क्यों है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तू इसी कारण से सिपाही है, क्योंकि तेरा व्यक्तित्व ऐसा है। दूसरा, अगर जो पोलाइट है, गंभीरता से बात करता है, दिल में उतर कर बात करता है, तो उसका मतलब उससे ऊंचा व्यक्ति है। तो और जब मंत्री जी आए, मंत्री जी का बात करने का ढंग और है, तो उनको समझ आ गया कि इसी कारण वो मंत्री है, ये सिपाही है और ये पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर है। आपका व्यक्तित्व ही आपको बताता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने गुरुओं को, अपने सामर्थ्य को, बुद्धिमत्ता को पहचानिए और प्रतिदिन
दिन अपने आप को परखने की चेष्टा कीजिए और अपना व्यक्तित्व क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जो कुछ है आज जो है वो किस कारण से है, तो आप कितने निर्भीक, कितने साहसी, कितने शिष्ट है, कितने विनम्र है, आपकी बाधाएं कहाँ है, आपका डर कहाँ है, आपको कौन सी समस्या है, आपको कौन सी चिंता है, आपके चिंताओं के कारण क्या है, सबको एक बार शांति से सोचने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ये भी सोचिए कि जिंदगी को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, किस जगह में देखना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, और उस होने में मेरी बाधाएं कौन सी, कैसा व्यक्तित्व मेरा हो जिससे मैं एक सफल इंसान हो सकूं, एक सुखी इंसान हो सकूं। जब भी आप ये सोचने लग जाएंगे तो उसके बाद अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में कुछ पंक्तियां जैसा रूप आप अपना देखना चाहते हैं, बस उसे आप जहां आप बैठ करके काम करते हैं वहां आपके दीवार के ऊपर में लगा दीजिए, जिससे आप उसे देखते रहे। आपके पॉकेट में भी एक छोटी सी पर्ची हो, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो चाहते हैं उसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं। और आप जहाँ घर में बैठ करके काम करते हैं वहाँ भी वो पर्ची चिपकी हो, जिसका मतलब है कि जो आप होना चाहते हो उसे आप आंखों के सामने रखो। जैसा व्यक्तित्व आप बनना चाहते हो उसे अपनी आंखों के सामने में रखिए और उसमें रंग भरना स्टार्ट कर दीजिए। वैसा कर्म व्यक्तित्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, सेल्स बर्डन ने एक बहुत अद्भुत बात बोली है कि मैंने एक एग्जीबिशन में देखा था कि वहाँ पर एक चट्टान, एक रॉक रखी हुई थी, उस चट्टान में से 2 हाथ बाहर निकले हुए थे और एक हाथ में रॉड था, एक हाथ में चेनी था और लिखा हुआ था, अपने हाथों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। जो फालतू है उसे काट करके गिरा दीजिए, जो कीमती है उसे बचा दीजिए, आपका व्यक्तित्व बाहर आ जाएगा। अपने फालतूपन को, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उन्हें आप खूनी छन्नी हथौड़ी की मदद से पार कर लीजिए और जो आपके अंदर कीमती है उस कीमती को आप बचाइए और अपने भारी जीवन की तस्वीर को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम सभी अपने घर में अपने घर वालों को समझाते हैं, अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, अपने गहनों को सजाते हैं, मकान को सजाते हैं, जिंदगी सजाएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। खुद के अपने व्यक्तित्व को देखिए, अपने खुद को पहचानिए, आप क्या है, क्या होना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और इस वक्त कैसे काम किया जा सकता है, इस पर भी विचारिए। ऐसे किसी चर्चा में मत फंसिए जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। थैंक यू।